हेलो प्यारे बच्चों, आज ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6 है। होप आपने इसके पहले के 5 लेक्चर देखे होंगे और समझ भी आए होंगे। बच्चों आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो चलिए बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बच्चों क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ गया होगा कि एक इनफाइनाइट सीरीज है और हमें इस सीरीज का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है कि एक टर्म छोड़कर जहां से दोबारा रिपीट होता है उसको y मान लेते हैं। जी हाँ बच्चों, आप इस सीरीज को देखेंगे अंडर एक्स बार बार रिपीट हो रहा है और कब तक हो रहा है, इनफाइनाइट तक। तो करते क्या है, एक टर्म छोड़कर बाकी को y मान लेते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट जा रहा है और इनफाइनाइट में से अगर एक टर्म निकाल ले तो इस सीरीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों करते क्या है, एक टर्म छोड़ देते हैं। जी हाँ बच्चों, अंडर एक्स इनफाइनाइट टाइम से तो एक अंडर एक्स निकाल लेते हैं। जी हाँ बच्चों, पहला वाला अंडर एक्स निकाल लिया और जहां से वापस से रिपीट हो रहा है। जी हाँ बच्चों, जहां से वापस से रिपीट हो रहा है तो ये देखिए अंडर एक्स हो गया। फिर ये सीरीज वापस से रिपीट हो रही है और इस पूरे को वापस से हम y मान लेते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम से और इनफाइनाइट टाइम में से अगर एक निकाल ले तो इस सीरीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीरीज वापस से किसकी है, y की, तो इस पूरे को हम y मान लेते। लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक टर्म छोड़कर जहां से वो वापस से रिपीट होता है उस पूरे को क्या मान लेते हैं, y। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जी हाँ बच्चों, अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इस साइड क्या आएगा, y स्क्वेयर और इस साइड क्या आएगा, x प्लस वाई। अब कर दो डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब dy बाय dx के टर्म एक तरफ ले आओ तो 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 1। अब dy अपॉन dx कॉमन ले लो तो dy अपॉन dx कॉमन लिया तो आएगा 2y माइनस 1 और dy बाय dx कॉमन लिया इक्वल टू 1। ये अपॉन में आ गया, ये आ गया बच्चों आंसर। चेक कर लीजिए, यही प्रूव करना है, हैंस प्रूव। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, रूट साइन एक्स ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो करना ये है कि एक रूट साइन एक्स को निकाल लेना है और बाकी रूट साइन एक्स को हम क्या मानेंगे, y। जी हाँ बच्चों, करना ये पड़ता है कि एक टर्म बाहर निकाल लो और जहां से दोबारा ये सीरीज स्टार्ट हो रही है उस पूरे को क्या मान लीजिए, y। जी हाँ बच्चों, इस पूरे को क्या मान लो, y। अब कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो इधर आएगा y स्क्वेयर, इधर आएगा साइन x प्लस y। अब कर दो डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो y स्क्वेयर का 2y dy अपॉन dx, साइन x का cos x और y का dy अपॉन dx इस साइड लेके आ जाओ और dy अपॉन dx कॉमन ले लो तो 2y माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x और ये अपॉन में आ जाएगा। तो बच्चों dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई cos x अपॉन में 2y माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल टू अंडर रूट लॉग x प्लस अंडर रूट लॉग x प्लस अंडर रूट लॉग x डॉट इन्फिनिटी, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x 2y माइनस 1। बच्चों करना ये है कि एक टर्म को छुपा लेना है और जहां से वो रिपीट होगा उस पूरे को y मान लेना है। तो बता दीजिए बच्चों, तो करना क्या है, रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स, ये इनफाइनाइट
टाइम चल रहा है तो एक रूट लॉग एक्स निकाल लो। एक रूट लॉग एक्स निकालेंगे तो इस सीरीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम से, इनफाइनाइट में से एक माइनस करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। अगर आप समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो समुद्र को फर्क पड़ेगा क्या? बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो एक रूट लॉग एक्स को निकाल लेंगे तो इस समुद्र का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस समुद्र का नाम क्या है बच्चों? y है। तो अगर आप एक निकाल लेंगे तो इस वापस से इस समुद्र का नाम क्या होगा? y ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे y। अब कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जी हाँ बच्चों, स्क्वेयरिंग कर देंगे तो आएगा y स्क्वेयर और यहाँ आएगा log x प्लस y। अब कर दो डिफरेंशिएशन। अब कर दो डिफरेंशिएशन तो बताइए बच्चों क्या आएगा? अब करा डिफरेंशिएशन, बोलो बच्चों, अब करा इसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ करा डिफरेंशिएशन तो y स्क्वेयर का 2y dy अपॉन dx, log x का 1/x और y का क्या होगा? dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx कॉमन ले लो, dy/dx को एक साइड ले आओ तो आएगा 2y माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू आएगा 1/x और ये अपॉन में आ जाएगा तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x 2y माइनस 1। ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। y इक्वल टू x, x की पावर फिर x, फिर x की पावर फिर x डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब x की पावर में x आ रहा है, फिर x की पावर में x आ रहा है, फिर x की पावर में x आ रहा है और ये कब तक चल रहा है? इनफाइनाइट तक। तो बच्चों करना क्या है, आज के जो टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक में लॉजिक ये है कि आपको एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो आपको उस इनफाइनाइट सीरीज में से एक टर्म निकाल लेना है। जी हाँ बच्चों, एक टर्म निकाल लो और बाकी सारे को क्या मान लीजिए? y, क्योंकि ये वही सीरीज है जो यहां से स्टार्ट हो रही थी। लेकिन आप एक निकाल लेंगे तो इस सीरीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको मिटा दूं तो बच्चों देखो x की पावर x, फिर पावर x, फिर पावर x, p पावर x, p पावर x अप टू इन्फिनिटी, और ये किसकी वैल्यू थी? y की। तो हम इस पूरे को क्या लिख देंगे? y। ठीक है। अब यहाँ पर x की पावर y आ रहा है तो हमने कल ही एक टॉपिक पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, अब हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पर लॉग लिया तो आएगा लॉग y और यहाँ लॉग लिया तो आएगा लॉग x की पावर y। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, ये y नीचे आ जाएगा। जी बच्चों, y नीचे आ जाएगा तो आएगा y log x। अब कर दो डिफरेंशिएशन। अब करा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy अपॉन dx, यहाँ पे u इंटू भी लगा दो तो y को छोड़ा log x का 1/x, log x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx के टर्म एक तरफ ले आओ और dy अपॉन dx कॉमन ले लो तो बच्चों यहाँ आएगा 1/y और ये log x को इस साइड ले गए तो आएगा माइनस log x और इक्वल टू में बचेगा y अपॉन x। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम ले लो तो एलसीएम आएगा y का इंटू कर दो 1 माइनस y log x इक्वल टू y अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dy अपॉन dx आएगा y इंटू y स्क्वेयर और ये नीचे आएगा x इंटू 1 माइनस y log x। ठीक है बच्चों, आ गया आंसर, चेक कर लीजिए, हैंस प्रूव। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। y इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो मैंने क्या बताया, एक सीरीज है जो एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रही है और ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। तो करना क्या है, एक टर्म को निकाल लेना है। जी हाँ बच्चों, एक टर्म निकाल लो और जहां से दोबारा रिपीट हो रहा है उस पूरे को क्या मान लो? y। जी हाँ बच्चों, इस पूरे को क्या मान लो? y। तो यहाँ आएगा y। अब अंडर रूट हटा दो तो अंडर रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 आएगा, 1/2 का y से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा y/2। अब लॉग ले लो। जी हाँ बच्चों, दोनों साइड लॉग ले लो तो log y और यहाँ लॉग लिया log x की पावर y/2। अब ये पावर को नीचे ला दो
जी हाँ बच्चों, पावर को नीचे ला दो तो यहाँ पर आएगा log y, और पावर नीचे लाएंगे तो y अपॉन 2 log x, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2 log y इक्वल टू y log x। अब कर दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों 2 बाहर और log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, फिर y का करेंगे dy अपॉन dx, और यहाँ पे u इंटू v लगाएंगे तो लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ y होता है dy अपॉन dx। अब dy बाई dx के टर्म एक तरफ ले आओ और dy अपॉन dx कॉमन ले लो तो यहाँ आएगा 2 अपॉन y, और यहाँ dy बाई dx कॉमन लिया तो आएगा log x, और log x को इधर लाए तो आएगा माइनस log x, और कॉमन क्या लिया है dy अपॉन dx इक्वल टू आएगा y अपॉन x। अब यहाँ एलसीएम ले लो तो 2 माइनस y log x अपॉन में y इंटू में dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाई dx आ गया y इंटू y स्क्वेयर, और ये नीचे आ जाएगा x 2 माइनस y log x। चेक कर लीजिए आंसर, मल्टीप्लाई में 1 चाहिए तो एक काम करें, इस x का मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो x का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये x यहाँ आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने, y गिवन है sin x की पावर sin x फिर पावर sin x अप टू इन्फिनिटी, तो आपको एक sin x निकाल लेना है, और जहां से वही अपने आप को रिपीट करता है वहां से एंड तक सबको क्या मान लेना है बच्चों, सबको क्या मान लेना है y, क्योंकि ये सीरीज y की ही है, और अगर इसमें से एक निकाल लेते हैं तो इस y को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होप आपको ये टॉपिक समझ में अब तक तो आ गया होगा। अब लिख लीजिए log, तो बच्चों इसके बाद तो इजी है, log लेना है तो यहाँ आएगा log y, यहाँ पे आएगा log sin x की पावर y, तो log y, और y आगे आ जाएगा तो ये y आगे आ गया तो y इंटू log sin x। अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन, जी हाँ बच्चों कर दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का होता है 1/y, y का dy बाई dx, और इन दोनों में लगा दो u इंटू v, तो y को छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x प्लस log sin x को छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कॉपी कर लो, यहाँ पर चल रहा है 1/y dy अपॉन dx, और यहाँ आएगा y, log sin x का sin x को x मान लो तो 1/sin x, फिर sin x का होगा cos x, अब उल्टा log sin x, सॉरी अब यहाँ चल रहा है log sin x, और y का कितना होगा बच्चों, y का होगा dy अपॉन dx। अब cos अपॉन साइन कॉट कर दो तो आएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx, और ये वाला टर्म लेफ्ट साइड ले आओ तो आएगा माइनस का log sin x dy अपॉन dx, और इक्वल टू में आएगा y, और cos अपॉन साइन क्या होता है cot x, तो y और cos अपॉन साइन होता है cot x। अब dy बाई dx कॉमन ले लो तो 1/y माइनस log sin x, और dy बाई dx कॉमन लिया तो यहाँ आएगा y cot x। अब एलसीएम ले लो तो एलसीएम आएगा y 1 माइनस y log sin x dy अपॉन dx इक्वल टू y cot x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और dy बाई dx की वैल्यू निकालो, y का इंटू वाई से y स्क्वेयर cot x, और ये अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस y log sin x। चेक कर लीजिए आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं इसको। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है a की पावर x, फिर पावर में a की पावर x, फिर पावर में a की पावर x, मतलब a की पावर x
फिर पावर a की पावर x, फिर पावर a की पावर x, कब तक चल रहा है? इनफाइनाइट तक। तो करना क्या है, एक a की पावर x निकाल लेना है बाहर, और बाकी से एंड तक सबको क्या मान लेना है? y। जी बच्चों, एक को बाहर निकाल लो और बाकी को पूरे को क्या मान लीजिए? y। तो यहां आएगा y। ठीक है, अब लॉग ले लो। जी हाँ बच्चों, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ आएगा लॉग y और यहाँ आएगा लॉग a की पावर x की पावर y। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये जो पावर है आगे गिर जाएगी, तो यहाँ आएगा लॉग y और ये आगे आ जाएगा, तो x की पावर y इंटू लॉग a। फिर लॉग लेंगे क्योंकि अभी भी पावर चल रहा है। अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो बच्चों वापस लॉग लिया तो आएगा लॉग y और यहाँ आएगा लॉग और आएगा x की पावर y इंटू लॉग a। और इस साइड चल रहा है लॉग y। और बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का लगेगा फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है लॉग a इंटू v इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। जी हाँ बच्चों, इसको a मान लो, इसको b मान लो और ये वाला फॉर्म लगा दो। तो बच्चों क्या आएगा, लॉग a इंटू b का लॉग a प्लस लॉग b। तो लॉग b और b कितना है? लॉग a। ठीक है, अब ये पावर कहाँ आ जाएगी? ये पावर फिर आगे आ जाएगी। तो बच्चों लॉग y और ये पावर आगे आ गई, तो y log x और ये आएगा log a। अब कर दो डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का कैसे करेंगे? इसको x मान लो, तो log x का 1/x, फिर log y का 1/y, फिर y का करेंगे dy/dx। अब यहाँ पर u इंटू v लगा दो, तो y एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। बच्चों बहुत लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, वो इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ a कांस्टेंट है, तो log a भी कांस्टेंट होगा, उसका फिर log लेंगे वो भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ध्यान रहे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करने मत बैठ जाना, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब dy/dx का टर्म इस साइड ले आओ और dy/dx कॉमन ले लो। जी हाँ बच्चों, dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1/y log y, और ये इस साइड आएगा तो माइनस का log x। ठीक है, और इस साइड क्या बचा? y/x। अब एलसीएम ले लो, तो बच्चों एलसीएम आएगा y log y और इसका इंटू इससे करा तो 1 - y log x log y इक्वल टू y/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dy/dx का आंसर आएगा। जी हाँ बच्चों, ये टर्म ऊपर जाएगा तो y इंटू y स्क्वेयर log y, और ये टर्म नीचे आएगा x ब्रैकेट में 1 - y log x log y। चेक कर लीजिए, आंसर आ चुका है। चेक कर लीजिए बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। अब बच्चों बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ से y मानेंगे? बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है? बच्चों पैटर्न है e की पावर x, बीच में प्लस, फिर e की पावर x, बीच में प्लस, फिर e की पावर x, बीच में प्लस, अप टू इन्फिनिटी। तो करना क्या है, एक टर्म बार बार चल रहा है तो आपको एक टर्म निकाल लेना है। जी हाँ बच्चों, एक टर्म निकाल लेना है, तो एक टर्म निकाल लो e की पावर x। अब इसके बाद क्या है? प्लस प्लस लिखेंगे। अब जैसे ही प्लस के बाद देखो तो यही टर्म वापस से आ गया जो आपने निकाला था। तो बच्चों ये टर्म वापस से रिपीट हो रहा है, तो यहां से वापस पूरे को क्या मान लीजिए? y। जी हाँ बच्चों, पूरे को क्या मान लीजिए? y। वापस समझ लीजिए, एक टर्म बाहर निकाला, बीच में प्लस, जैसे आप प्लस के बाद देखो तो ये सीरीज वापस से रिपीट हो गई जो यहां से स्टार्ट हो रही थी। तो इस पूरे को एंड तक वापस क्या मान लीजिए? y। तो यहाँ पे आएगा y।
ठीक है बच्चों, अब log ले लीजिए। जी हाँ बच्चों, log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड, तो log y, यहाँ log लिया log e की पावर x प्लस y, यहाँ चल रहा है log y, और ये पावर को आगे गिरा दो तो पावर आगे गिरेगी तो आएगा x प्लस y, यहाँ बचेगा log e, और बच्चों log e की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर आएगा log y, और ये 1 हो गया तो आएगा x प्लस y। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब dy बाई dx के टर्म एक तरफ ले आओ और dy बाई dx कॉमन ले लो, तो बताओ बच्चों dy बाई dx कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1/y, और यहाँ आएगा -1 क्योंकि ये टर्म माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू चल रहा है 1। अब एलसीएम ले लो तो यहाँ आएगा 1 माइनस y अपॉन में y, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाई dx आएगा y अपॉन 1 माइनस y। चेक कर लीजिए बच्चों, आंसर आ चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, और हमें प्रूव करना है। बच्चों ध्यान से देखो, स्टार्टिंग x से हो रही है, फिर प्लस आया, फिर 1 आया, फिर अपॉन आया, फिर वापस से x आ गया, फिर प्लस आया, फिर 1 आया, फिर अपॉन आया, फिर वापस से x आया। मतलब आपको एक टर्म निकालना है। जी हाँ बच्चों, एक टर्म निकालना है, और जहां से वही टर्म दोबारा रिपीट होगा उसको y मानना है। तो बच्चों आप एक टर्म निकाल लो। जी हाँ बच्चों, x को निकाला, ठीक है। अब प्लस भी लिखेंगे क्योंकि अभी रिपीट नहीं हुआ है, फिर 1 भी लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखिए 1 के अपॉन में वापस देखें तो ये टर्म वापस से रिपीट हो गया है, क्योंकि आप पहले x लिख चुके हो और वापस से x से वही सीरीज बन रही है। तो आपको यहां से लास्ट तक पूरे को क्या मानना है, y, क्योंकि ये y की ही सीरीज है। एक हटा भी देंगे तो सीरीज को फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पूरे को आप क्या मान लीजिए, y, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो बच्चों एलसीएम आएगा y, यहाँ आएगा एक्स वाई प्लस 1, y का y से मल्टीप्लाई कर दो तो y स्क्वेयर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। अब कर दो डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, कर दो डिफरेंशिएशन, तो y स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx, और यहाँ u इंटू वी लगा दो। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर u इंटू वी लगा दो, यहाँ पर लगा दो u इंटू वी, तो आएगा x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। और प्लस में क्या चल रहा है, 1, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब dy बाई dx के टर्म एक तरफ ले आओ और dy बाई dx कॉमन ले लो, तो आएगा 2y माइनस एक्स dy बाई dx इक्वल टू में आएगा y, और ये अपॉन में आ गया। तो देख लीजिए आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो लिख लीजिए। चलिए बच्चों, कुछ होमवर्क है, ये भी लिख लीजिए, ये आपको करना है। तो 9 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आगे के होमवर्क आप करिए, बहुत इजी है, बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी, और आपको प्रूव करना है dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ y इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x डॉट डॉट इन्फिनिटी, और आपको प्रूव करना है dy अपॉन dx इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ y इक्वल टू अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी, और आपको प्रूव करना है dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस कॉसिक स्क्वेयर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 13, इफ y इक्वल टू अंडर रूट सेक एक्स
प्लस अंडर रूट सेक एक्स प्लस अंडर रूट सेक एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी, और आपको प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स अपॉन में 2y माइनस 1। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 14, इफ y इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक एक्स प्लस अंडर रूट कॉसेक एक्स प्लस अंडर रूट कॉसेक एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी, और हमें प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन में 2y माइनस 1। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ y इक्वल टू कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर इन्फिनिटी, और हमें प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वेयर टेन एक्स माइनस का वाई स्क्वेयर टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है y इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी, और प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, y इक्वल टू है अंडर रूट ए की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ए की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ए की पावर एक्स, और प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए अपॉन 2y माइनस 1। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, और हमें प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस 1। और एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, और हमें प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, ये होमवर्क ख़त्म हो गए। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया होगा। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया है बच्चों। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस टॉपिक में हमने क्या सीखा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।